हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसके बारे में आज बात करना तो बनता है। वो इस वजह से इसरो का एक से एक उपलब्धि अपने नाम करते जा रहा है। अभी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा के विश्व का पहला देश बन गया और विश्व पटल पे एक अपना नाम दर्ज किया है। तो उसी तरह से आज आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जा रहा है आपके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-3 PP7 के द्वारा। ठीक है, तो इसी आदित्य का नाम, तो आदित्य तो जानते हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, संस्कृत शब्द है आदित्य, इसको सब जानते हैं। मगर L1 क्या है, तो लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बात करेंगे। लैग्रेंज पॉइंट के बगल में जो हेलो कक्षा है, हेलो ऑर्बिट है, वहीं पे इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका वर्क क्या होगा थोड़ा सा आपको मोटा मोटी हम बता देते हैं कि इसका वर्क क्या होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर मिशन होता है तो ये चीज जानने का प्रयास करना चाहिए आदमी की ये मिशन से जो मानव समाज है, धरती पे जो लोग हैं, उसके लिए क्या लाभ हो सकता है। और कोई भी मिशन जब किया जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा, दुनिया का कोई भी देश का स्पेस एजेंसी हो, कुछ ना कुछ लाभ के लिए ही किया जाता है। तो इसमें ये लाभ आपको बताते हैं इसमें क्या लाभ छुपा है। जैसे देखिए, चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराए थे, तो इससे क्या लाभ है। देखिए, अभी ऑक्सीजन का पता चल गया है, सल्फर का पता चल गया है, सिलिकॉन का पता चल गया है, बहुत सारे चीज का। अब आने वाले समय में हाइड्रोजन का भी पता चलेगा। अपना प्रज्ञान जो रोवर है वो घूम घूम करके ये सारा चीज पता कर रहा है और हमारा इसरो जो है हम लोग को ये सूचना हमेशा नई नई बात का सूचना देते चलता है कि नहीं अब ये पता चला, ये पता चला। उसी तरह से आप ना आदित्य L1 क्या है, देखिए आपको आदित्य L1 के बारे में थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि आदित्य L1 क्या है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, सबसे आपको समझाने का सबसे बढ़िया से तरीका आपको बताते हैं। ये अपना सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब जानते हैं सूर्य क्या है, एक स्टार है, स्टार है ना। सूरज क्या है, एक स्टार है। और पृथ्वी क्या है, एक प्लैनेट है, यानी ग्रह। ग्रह का खुद का अपना ऊर्जा नहीं होता है। दुनिया का कोई भी ग्रह जना अपने सोलर सिस्टम में जितना भी प्लैनेट है, जितना भी ग्रह, उसका खुद का एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी कहां से लेगा, अपना स्टार से लेगा। और वो स्टार धरती के सबसे नजदीक का स्टार कौन है, सूर्य है। और इसी से अपना एनर्जी लेता है। ये नहीं बाकी 50 सारा वो ग्रह हो या उपग्रह जो भी हो, अपना सन से ही अपना एनर्जी लेता है। तो देखिए, ये एनर्जी लेता है, यहां तक बात ठीक है। अब एनर्जी के दौरान यहाँ पे ये सूर्य का संरचना में बहुत सारा गैस मिल करके, तत्व मिल करके यहाँ पे नाभिक के संलयन की प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया से यहाँ पे देख रहे हैं, लगता है कि आग का गोला हमेशा उबलता रहता है। और नाभिक के संलयन के फलस्वरूप ये अपना हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित करता है और यहाँ से ऊर्जा अपना हम लोग को देते रहता है। यानी सूरज जितना भी सोलर सिस्टम में जितना भी ग्रह है, प्लैनेट, उपग्रह है, सारे को अपना एनर्जी देता है। तो सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्ट कहिएगा, सूरज के बिना केंद्र में सूरज है और ये सबको एनर्जी प्रदान करता है। बाकी पता किसी के पास एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको बोलते हैं सोलर तूफान बोलते हैं। ठीक है, और ये सोलर तूफान में क्या कर, देखिए उच्च मतलब जो हाई होता है ना, उच्च प्रकार का जो आपका ये एक तरह से आप उच्च चार्ज होगा ना, कोई भी पार्टिकल में चार्ज तो बहुत ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत अधिक होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये वाला जगह है, यहाँ पे एक हवा चलता है, तूफान चलता है। ठीक है, जिसको हम लोग सौर तूफान कहते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको सोलर आप स्टॉर्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो तूफान चलता है, ये तूफान चलने के दौरान ये पृथ्वी की तरफ आता है, पृथ्वी की तरफ आएगा। आपको पता है कि पृथ्वी में हम लोग रहते हैं और हम लोग को सूचना प्राप्त करने के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी का, अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। आप अमेरिका का न्यूज एक सेकंड में पता कर ले रहे हैं, जापान में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, यूक्रेन में क्या चल रहा है, सारा चीज आपको न्यूज मिलता है। कैसे, सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट में क्या, सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, उपग्रह को स्थापित किया जाता है पृथ्वी के कक्षा में, और वहां कक्षा से संदेश को आदान प्रदान किया जाता है। अगर वो ध्वस्त हो जाएगा तो सारा चीज गड़बड़ा जाएगा। तो जब ये सौर तूफान यहाँ से चलता है और हम लोग जो यहाँ पे स्थापित करके रखे हैं अपना सैटेलाइट, इस के आने के वजह से हम लोग का जो सैटेलाइट का जो दिशा है, जो हम लोग को सूचना देता है, उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है। और ये घटना आपका, और ये जो घटना घटता है हर 10 से 11 साल के बीच में एक बार घटता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौर तूफान वर्ष करते हैं। ये 2011 बारे में आपका चाइना के साथ हुआ था, चाइना का पूरा सिस्टम लूल हो गया था। ठीक है, तो अभी नासा इस चीज का कयास लगा रहा है, उम्मीद जता रहा है कि 2024 का जो साल होगा ये सौर तूफान का साल हो सकता है। तो ये सारा चीज का, यानी सूर्य का जो बाहरी परत है, यानी कोरोना है, प्रकाश मंडल है और आपका वर्ण मंडल है, इसी का अध्ययन के लिए यहाँ पे जो सौर तूफान चलता है, इसका वातावरण का अध्ययन करने के लिए जो मिशन को हम लोग भेज रहे हैं, उस मिशन का नाम आदित्य L1 है। अब समझ गए आदित्य L1 का यहाँ पे पहुंचना कितना जरूरी है। ये आदित्य L1 मिशन आज से नहीं, 2008 से ही इसका योजना बनाया जा रहा था। धीरे धीरे ये योजना बना और 28 अगस्त
2023 को जैसे हम लोग का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, उसके बाद इसरो के जो अध्यक्ष हैं एच सोमनाथ जी ऐलान करते हैं 28 अगस्त के दिन कि हम लोग 2 सितंबर को 11 बजे 50 मिनट में अपना आदित्य L1 को प्रक्षेपण करेंगे PSLV C57 से श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब देखिए श्रीहरिकोटा से ही क्यों करेंगे, थोड़ा सा इसको भी आप जान लीजिए। देखिए आज थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, आपको साइंस एंड टेक का कोई भी क्वेश्चन हो आपको नहीं छूटना चाहिए। वो कोई भी एग्जाम हो, PCS लेवल का हो, दरोगा लेवल का, या कोई भी एग्जाम हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, आप IAS की जो भी हो, वहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए ये अब हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, इसको देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे 3 ही अंतरिक्ष केंद्र का प्रयोग करते हैं अगर मोटा मोटी देखा जाएगा तो उड़ीसा में यहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप है, APJ अब्दुल कलाम हम लोग के जो राष्ट्रपति भी थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे विक्रम साराभाई है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, केरल में, और यहाँ पे आपका श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, है कि नहीं है। अब यहाँ पे आपका इक्वेटर है, आप लोग जानते हैं भूमध्य रेखा ऐसे करके गुजरता है, ठीक है ना। मुख्य भूमि हमारा यहाँ पे अंडमान निकोबार आएगा तो थोड़ा सा इधर आता। तो विषुवत रेखा के नजदीक मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है, और ध्रुव की ओर अगर जाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण मान का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, और केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर हम यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर, ऊपर ध्रुव होगा तो ऊपर की ओर जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा तो यहाँ से कोई भी चीज भेजेंगे तो अधिक हम लोग को ईंधन लगेगा, ठीक है ना। जब अधिक खर्चा बढ़ेगा तो हम अधिक खर्चा बढ़ने वाला काम हम क्यों करें। तो हम लोग यहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप से, जो अब्दुल कलाम अपना द्वीप है, इस द्वीप से हम लोग इसी वजह से कोई भी सैटेलाइट को यहाँ से प्रक्षेपण नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहाँ से क्यों नहीं करता। अब यहाँ से नहीं करने का कारण क्या है कि ये पता है आपको, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे आदमी निवास करता है, ये धरती है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। अगर यहाँ से प्रक्षेपण करते हैं, क्योंकि ये तो नजदीक है, कोई शक नहीं, अगर आप प्रक्षेपण के दौरान अगर कुछ मिस हो जाता है, क्रैश हो जाता है, बहुत भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। अगर क्रैश होगा तो ये गिरेगा कहाँ पे, ये धरती पे गिरेगा, यानी स्थल खंड में गिरेगा। अगर स्थल पे गिरेगा तो यहाँ पे जो भी चीज है नुकसान होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे भी हम लोग नहीं छोड़ते, कारण ये। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात है कि भूमध्य रेखा के नजदीक भी है, पहली बात, और दूसरी बात है कि इधर बंगाल की खाड़ी है कि नहीं है। अगर क्रैश भी होता है तो क्या समुद्र में गिरेगा, जिससे जान माल का नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ से कोई भी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है हम लोग यहीं से छोड़ते हैं। अब जितना भी मिसाइल होगा हम लोग कहाँ से छोड़ते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ते हैं। और यहाँ पे जितने भी यान वान, जैसे अभी प्रक्षेपण यान बनाते हैं ना, अभी आपका LBM Mark 3 M4 जो करवाए थे ये यहीं से बना था। अभी आपका PSLV C57 जो है, यहाँ पे आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से यहीं से सारा चीज बनाया जाता है। अब आपका इस बार जो आपका ये मिशन किया जाए, ये बेंगलोर में बना था, ठीक है, उडुपी रामचंद्र राव बेंगलोर का जो है सैटेलाइट केंद्र है, वहीं से ये बनाया गया था, वहां से उठा करके यहाँ पे लाए आज श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा से आपका 11 बजे 50 मिनट में इसका प्रक्षेपण है, ठीक है, और इसको छोड़ा जाएगा कहाँ पे, L कक्षा में। अब देखिए ये वाला बात तो समझ गया ना कि यहाँ पे कहाँ क्यों छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सौर ज्वाला के बारे में, समझ गए सौर तूफान क्या होता है। मेन इसी का अध्ययन करने के लिए तो क्या कहिएगा, सूरज के वातावरण का अध्ययन करने के लिए, सूरज का जलवायु भी कह सकते हैं, या सूरज का जो कोरोना पार्ट वाला है, ये वाला पार्ट, यानी प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना वाला पार्ट का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को हम लोग भेज रहे हैं। कहाँ पे, हेलो कक्षा में स्थापित करेंगे। हेलो कक्षा कहाँ है, तो लैग्रेंज पॉइंट के पास है। अब लैग्रेंज पॉइंट, हेलो कक्षा हम आपको बताते हैं। अगर हम लोग कोरोना में यहाँ पे सफलतापूर्वक सारा चीज हो जाता है तो विश्व के तीसरे ऐसे देश बनेगा भारत जो कोरोना का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी इसरो होगा, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में चलना है। जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारत देश हुआ था, चांद पर कदम रखने वाला चौथा हो गया, तो उसी तरह से तीसरा हो जाएगा। इससे पहले आपका नासा कर चुका है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर चुका है, और उसके साथ जर्मनी भी था, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरा बनने वाले हैं। अब आपको बताते हैं हम ये सारा चीज। अब देखिए थोड़ा सा इसका प्रोपर्टी भी जान लीजिए। प्रोपर्टी क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का प्रोपर्टी भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ से ये वाला वीडियो लीजिए, इसको थोड़ा सा जानिए। देखिए हर एक प्रतियोगिता परीक्षा जो भी हो, सबके लिए भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी देख रहे हैं बात को मेरा अच्छा से सुनिएगा, आपके लिए हम बढ़िया से कंटेंट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये सब करंट इशू है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली बात है, ये आपका पृथ्वी है, ये बात आप देख रहे हैं, और ये आपका सूर्य है। देखने ही बड़ा लग रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जब भी होगा इससे ये बहुत छोटा होगा। जब भी होगा तो कितना छोटा है, तो हमारे पृथ्वी से ये 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। ये बात आपको जानते चलना है। कितना गुना है भाई, 109 गुना बड़ा कहिएगा। पृथ्वी से किससे,
पृथ्वी से सूरज कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। यहां तक बात क्लियर है? 109 गुना बड़ा कर दीजिएगा। कहेगा कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितना है, तो क्या कहिएगा? 14 करोड़। आप 15 ही करोड़ बोलते। अच्छा रुकिए, आपको दोनों डाटा दे देते हैं हम, ठीक है। 14 करोड़ 96 लाख कहिए, ठीक है, 96 लाख कहिए, या डायरेक्ट आप कहिए कि 15 करोड़ है, ठीक है, इतना में चलता है, इतना कोई टेंशन वाला बात है नहीं। तो 14 करोड़ 96 लाख कहिए या 15 करोड़ कहिए, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, ठीक है। आप कहेगा कि इसका व्यास, व्यास समझते हैं ना कि इसका जो पूरा सर्कल, जैसे हम लोग का ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 है। भूमध्य रेखीय व्यास होता है ना, एक ध्रुवीय व्यास होता है तो 12,714 होता है। तो भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का कितना? 12,756 है ना, 12,756। इसी तरह से अगर आपका इसका व्यास पूछेगा, सूरज का व्यास कितना है, तो आपका 13,90,000 है। क्या कहिएगा? 13 लाख। सूरज का व्यास, सूरज का व्यास जो है आपका कितना हो जाएगा? सूरज का व्यास आपका 13,90,000 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ये समझ गए। अब देखिए 13,90,000 हो गया। अब यहाँ पलायन वेग के बारे में पूछेगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यहीं पे आपको कहेगा कि इसका द्रव्यमान पूछिए। द्रव्यमान तो हम लोग का पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है ना। तो इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान आपको 3,33,000, ठीक है, 3,33,000 kg, यानी इतना गुना अधिक है इसका द्रव्यमान है आपका, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना विशालकाय है। और सूरज की रोशनी सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, कितना? 8 मिनट 19 सेकंड के करीब करीब। आपको कहीं पे 18 भी मिलेगा। तो देखिए 18 और 19 का क्या कंसेप्ट है, बहुत बार आपको अलग अलग मिलता है। देखिए पृथ्वी का आकृति कैसा है? गोलाकार, सर्किल नहीं है। सर्किल रहता तो चारों बगल क्या होगा? बराबर होता। कैसा है? जियोड है। जियोड का मतलब क्या होता है? कहीं पे आपका उभाड़ होगा, कहीं पे बैठा हुआ होगा। तो हम लोग 30.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर घुमा हुआ है और 24 घंटा में एक घूर्णन मारता है, और जियोड आकृति का है। जैसे जहां पे उभड़ा हुआ भाग होगा तो वहां पे सूरज की रोशनी जल्दी पड़ जाएगी, और जहां पे घुसा हुआ भाग होगा तो वहां पे थोड़ा सा लेट से पड़ेगा। तो जो घुसा हुआ भाग में पड़ता है तो वहां पे थोड़ा सा 2 सेकंड ज्यादा लेता है, और जहां पे उभड़ा हुआ भाग है वहां पे 2 सेकंड कम लेता है। तो आपको इसको नहीं जानना है, बस इतना जानिएगा कि 18 मिनट 16 सेकंड के करीब करीब, कहीं पे 17, 18, 19, बस ये 2 सेकंड का अंतर मिलेगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि आप क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछता है आपको। और चंद्रमा से पृथ्वी तक सूरज की रोशनी 1.3 सेकंड तक पहुंचता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो ये मोटा मोटी बात आप समझ गए सूरज और पृथ्वी के बारे में। अब हम लोग जो अब मिशन करने जा रहे हैं, वो मिशन हम लोग कहाँ करेंगे, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसका पलायन वेग समझ गए, इसके साथ दूरी समझ गए, इसका द्रव्यमान समझ गए, इसका गुरुत्वाकर्षण वैल्यू समझ गए। तो आपको ये चीज जानना है, सूरज का व्यास कितना हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा? 13,90,000। पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख, यानी मतलब आप 15 करोड़ भी कह सकते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर कहेगा कि सूरज का पलायन वेग कितना है, ठीक है, सूरज का पलायन वेग कितना है, तो सूरज का पलायन वेग आपको कितना बोले थे? 42 बोले थे ना, 42.1 के 42 पॉइंट आप 1 कहिए या 2 कीजिए, ठीक है। आपका पलायन वेग है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ का अगर आपको जी का वैल्यू पूछेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू, तो आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू कितना है पृथ्वी का? गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू पृथ्वी का कितना है भैया? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वैल्यू है आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहीं पे कहेगा कि आपका सूरज का कितना है, तो क्या कहिएगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वैल्यू का 28 गुना अधिक, यानी 200, अभी आपको बताया था ना 274, कितना? 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू। इसका द्रव्यमान बोल दिए हैं। अब इसका आप क्या जानिएगा, इसका कहिएगा कि दूरी कितना है, तो दूरी भी बता ही दिए हैं। कितना सूरज आने में टाइम लगता है, तो 8.198, कितना मतलब 8 मिनट 19 सेकंड या 17 सेकंड आपको बता दिए हैं। ये वाला कंसेप्ट कि ये क्यों होता है, नहीं होता। तो मोटा मोटी इसके बारे में आप समझ गए। अब इसके बारे में आप कुछ आपको बताएंगे नहीं, बताने का बहुत कुछ है मगर नहीं। अब देखिए यहाँ पे नाभिकीय संलयन क्रिया होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या प्रक्रिया होता है, आप लोग साइंस में पढ़े होइएगा तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। 2 छोटे परमाणु मिलकर के एक बड़े परमाणु का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग बात समझ के चलिए। अब हम लोग आते हैं, हम लोग जो जहाँ छोड़ने वाले हैं वहां पे क्या होता है, अब उसको आपको बताता है। चलिए यहाँ ये देखिए आप, ये आपको देख रहे हैं, ये आपका क्या है? सन है, ठीक है। सन है ना, सन है। यहाँ पे आपका पृथ्वी है, ठीक है। अब सन और पृथ्वी, देखिए आपको क्या बोले, जो भी बॉडी का मास होगा, यानी जो बॉडी का क्या होगा? मास होगा, यानी द्रव्यमान होगा। इसका द्रव्यमान होगा, उसका अपना गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा?
गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, ये बात आप समझ जाइए। जिसका अपना द्रव्यमान होगा उसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है, तो हम इसका द्रव्यमान कितना बताते हैं, 6 पॉइंट, है ना, 6 इंटू इतना मान के चलिए ना, 10 के पावर 24। और इसका द्रव्यमान कितना बताए थे, लगभग आपको बताए थे कि ये 13 लाख गुना, मतलब 3 लाख गुना अधिक है ना, 3,33,000 बोले थे आपको। ठीक है, इसका द्रव्यमान है। तो जब भी होगा इसका ज्यादा, इससे गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका अधिक होगा। तो ऐसा पॉइंट जो पृथ्वी और सूरज के बीच, यानी ये पृथ्वी देख रहे हैं और ये सूरज के बीच, ये अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां पे इसका खत्म होगा पृथ्वी का, और आपका सूरज का गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां से प्रारंभ होगा, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे क्या होता है ना, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक संतुलन स्थिति में होता है। ये अपने इधर खींचने का प्रयास करता है और ये अपने इधर खींचने का प्रयास करता है। अगर यहाँ पे कोई भी वस्तु, कोई कम द्रव्यमान वाली अगर वस्तु को रख दिया जाए तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये इसी स्थिति में रहेगा। और जहां पे अगर जैसे रोटेशन होगा तो इसके साथ साथ अपना घूर्णन करेगा, ये किधर नहीं जा सकता है। तो ऐसे बिंदु को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जहां पे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या हो, एक संतुलित हो, पृथ्वी का और सूरज का। ऐसे बिंदु को, ऐसे पृथ्वी और सूरज के बीच टोटल कितना बिंदु है, 5 बिंदु है। तो हम लोग L1 के पास ही क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये पृथ्वी और सूरज के बीचों बीच यानी सीधी रेखा पे पड़ता है। और यहाँ का दूसरा खूबी क्या है कि जो भी यहाँ पे जो चंद्रमा में, सॉरी, सूरज का जो भी घटना है, जो भी घटना घटता है, जैसे सूर्य ग्रहण हुआ और कोई ग्रहण हो गया या कोई भी घटना है, उस घटना से कोई बाधा नहीं पहुंचता है। यहाँ पे कोई भी घटना, क्योंकि सीधा सीधी है, सारा घटना से यहाँ से कोई लफड़ा नहीं होने की वजह से ये जगह क्या है, सॉलिड, ये अपना जो मिशन करने के लिए ये उपयुक्त माना गया। और यहाँ पे जो भी मिशन करेगा सारा एक एक सूचना हमारे एजेंसी को आराम से मिल सकता है। ठीक है, इसी वजह से ये वाला L1 को चुना गया है। अब L1 के जगह में ये लैग्रेंज पॉइंट देख रहे हैं, लैग्रेंजियन पॉइंट, इसके बगल में जो कक्षा है, इस कक्षा को हेलो कक्षा बोलता है। कौन कक्षा कहता है, हेलो कक्षा कहता है। हेलो ऑर्बिट भी कहिए या हेलो कक्षा कहिए। तो इसी हेलो कक्षा में हम स्थापित करने वाले हैं अपना आदित्य L1 को। आदित्य के बारे में बता दिए, लैग्रेंज पॉइंट भी। तो आदित्य क्या हो गया, एक सूरज का पर्यायवाची शब्द है जो संस्कृत शब्द से लिया गया है, और L1 लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट आपको बता दिए कि एक ऐसी स्थिति जो सूर्य और पृथ्वी के बीच अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक संतुलित रखता है। ये अपने तरफ, यानी यहाँ से सूरज का गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रारंभ होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ पे समाप्त होता है। कोई भी छोड़ रहा है द्रव्यमान का वस्तु को अगर यहाँ पे रखा जाए तो वो वहां पे स्थिर रहता है, या जो भी बॉडी है उस बॉडी के साथ वो अपना घूर्णन करता नहीं बोलता है कि ये आपका अपकेंद्रीय, एक होता है ना अभिकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल का लगाव होता है जिसके कारण ये इसके साथ साथ घूमता रहता है। जब ये घूमेगा तो इसका ये वाला देखते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं करोना। ठीक है, ये करोना है, ठीक है ना। करोना के बगल में ये वाला जो एरिया देखते हैं इसको वर्ण मंडल बोलता है। वर्ण मंडल के बाद ऐसे करके आइएगा तो ये आपका प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल के बाद ये आइएगा संवहन मंडल है। संवहन मंडल के बाद आइएगा ये रेडिएशन जोन है। रेडिएशन जोन के बाद आइएगा तो ये आपका कोर हो जाएगा। तो सूरज का कोर का जो तापमान होता है 15 मिलियन होता है, यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आप जानते चलिए। और उसका सतह का यानी बाहरी का जो तापमान होता है ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये दोनों बीच का जो होता है यहाँ पे, यानी आपका प्रकाश मंडल और कोरोना के बीच 5500 से 5700 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब होता है। तो इसी चीज का हम लोग का जो आदित्य L1 है यही चीज का आपका अध्ययन करेगा, क्योंकि सौर ज्वाला जो है, सौर तूफान जो है यहीं से चलता है। जो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, उच्च मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और उच्च क्या होता है, आपका जो चार्ज पार्टिकल होता है उसमें अधिक होता है, और यार सारा चीज यहाँ से चलता है और धरती की तरफ आपका बढ़ता है ना, यहाँ से ऐसे करके चलता है। जो उच्च प्रोटॉन का बना हुआ, तो इसका जो प्रोटॉन बहुत उच्च प्रोटॉन का होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। जो भी इसके बीच में आएगा उसका दिशा को परिवर्तन कर देता है। तो इसी के वातावरण के बारे में, यही कोरोना के बारे में, यही प्रकाश मंडल के बारे में ये जाके अध्ययन करेगा। और इसको पहुंचने में टोटल आपको 127 दिन लगने जा रहा है। कितना दिन, 127 दिन। मिला जुला के आप इसको 4 महीना कह सकते हैं। ठीक है, 4 महीना कह सकते हैं। अभी आपका आज जो छोड़ा जाएगा तो ये लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। 1 दिन लगेगा उसको अपने कक्षा में स्थापित होने में। फिर ये अपना घूमते घूमते, देखिए आपको ये वाला स्थिति हम दिखा रहे हैं कि ये कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ये मेरे पास फोटो है, हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। देखिए ये करेगा आपका, ये जाएगा, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये पहले ऐसे घूमेगा, यहाँ से घूमने के बाद ये आपका इस जगह में, आप देखिए कहेगा कि आपको जहां से हम लोग छोड़ रहे हैं पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी आपको हम कितना बताए थे, पृथ्वी और सूरज के बीच 15 करोड़ किलोमीटर के करीब करीब है। मगर ये L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है, यानी जो हेलो कक्षा है, पृथ्वी से हेलो कक्षा के बीच की दूरी आपका कितना है, 15 लाख किलोमीटर है। कितना है, 15 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ और 15 लाख में अंतर है। जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का 1% ही भाग है। 1% होगा ना, आप
कैलकुलेट कर दीजिएगा, 1% ही होगा 15 लाख, 15 करोड़ का 15 लाख 1% होता है, देख लीजिएगा। तो ये इतना, इसके बीच की दूरी इतना है, यहीं पे इसको स्थापित किया जाएगा। आपको L1 पॉइंट के बारे में बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? पृथ्वी और धरती के बीच 5 गो लैग्रेंजियन पॉइंट हो सकता है, जहां पे आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, संतुलित होता है, वो अपनी तरफ आकर्षण करेगा, ये अपनी तरफ। यहाँ पे कोई भी अगर कम द्रव्यमान का वस्तु रखे तो वो उसके साथ पैरेलल बना रहता है। कोई भी बाहर का जो सूरज का कोई भी जो प्राकृतिक घटना है, उस घटना से ये कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई घटना नहीं घटता है, जिसके कारण मिशन करने में यहाँ पे बहुत आसानी होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का बीचा बीच पॉइंट होने की वजह से ये कोई भी यहाँ पे आपका मिशन करने के लिए उपयुक्त माना गया है। अब ये हमारा जो इस बार इसरो जो कर रहा है, अपना वेधशाला स्थापित कर रहा है हेलो कक्षा में, तो ऐसा करने वाला पूरे विश्व का भारत तीसरा देश बनने जा रहा है। ये बात आपको जान के बहुत खुशी होगा। जैसे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था ना, वैसे ही आपका यहाँ पे पहुंचने वाला तीसरा होगा। अगर ये उपलब्धि हो जाता है तो आने वाले समय में जो भी हम लोग का है ना, जो कम्युनिकेशन वाला सिस्टम है, जो हम लोग नेट चलाते हैं, कि जो भी नासा जो कयास करके रखा है कि ऐसे घटना से हम लोग बच सकते हैं, समय से पहले हम उसका समाधान ढूंढ निकाल सकते हैं। अगर हमारा आदित्य L1 जाके यहाँ पे अपना सारा चीज का अध्ययन अच्छा से कर लेता है तो आने वाले समय में जो भी दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए सूरज की किरण, अगर पृथ्वी में अगर जीवन है तो सूरज की वजह से है, जबकि सूरज का किरण अगर नहीं आ सकता है, सारा पूरा ब्रह्मांड में, यानी आपको हमारा जो सौर मंडल में है, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत सूरज ही है। सूरज के बिना जीवन का अस्तित्व का कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा चीज का अध्ययन हो जाएगा तो बहुत सारा जो रहस्यमय बात है, उस रहस्यमय बात से पर्दा उठेगा। हम लोग जो भी दिक्कत आने वाला हो या आने वाले समय में कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी से हम लोग आराम से उसका हल निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से ये मिशन बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम इसके बारे में, किसके बारे में, अपना PSLV 357 के बारे में। तो इसको देख लीजिए आप, इसको आप अच्छा से देख लीजिए। इसी से अपना छोड़ा गया आदित्य L1, ठीक है ना, आपका 11:50 में, ठीक है ना। ये आपका श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्यों छोड़ा गया वहां से, उसके भी बारे में आपको रीजन हम बता चुके हैं। टोटल 27 डेज लगेगा पहुंचने में, 127 दिन, यानी आप 4 महीना के करीब करीब बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझते चलिएगा। और यहाँ पे कुछ बताने का कोई खास नहीं है, ये कक्षा में कैसे घुसेगा, ये उसका आपका पहुंचने का डिस्टेंस जो दूरी है, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना है। अभी हम लोग चंद्रमा में गए थे तो कितना दूरी तय किए थे, 3,84,400 किलोमीटर, है ना। मगर यहाँ पे इसका बहुत दूना से दूना, बहुत ज्यादा दूना है। अच्छा, एक मन में सवाल आता होगा, क्या सर कि हम लोग मतलब पृथ्वी के एकदम नजदीक नहीं जा सकते, 15 करोड़, इससे ज्यादा दूरी कोई स्थापित किया है कि नहीं? किया है, नासा बहुत बार ऐसा कर चुका है। वो लोग बहुत दूर दूर तक, वो लोग 60-60 लाख किलोमीटर तक जा चुका है, ठीक है। मगर वहां पे उपयुक्त नहीं है, हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे। हम लोग यही जाएंगे जहां पे हम लोग का मिशन, अपना जो वेधशाला हम लोग स्थापित करने वाले हैं हेलो कक्षा में, जो सारा चीज का अध्ययन आराम से कर सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा उससे आगे भी बढ़ेगा आदमी तो पूरा मिशन जो जल के को पता है, वहां पे सौर ज्वाला चलता है, आपको पता है रेडिएशन जोन, एक से भयानक भयानक विकिरण निकलता है। जैसे हम लोग जितना भी एक्स किरण, अल्फा किरण देखते हैं ना, सारा उधर से ही निकलता है ना, तो ये थोड़ा खतरा रहता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके लिए है ना। ये तो आपको हम बता ही चुके हैं, बताया ना कि ये सूरज है, सूरज का ये अंदर में इसको कोर कहते हैं, जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोर के बाद आपका रेडिएशन जोन होता है, जैसे आपका विकिरण निकलता है। फिर यहाँ पे आपका संवहन मंडल चलता है, संवहन मंडल कहते हैं यहाँ पे आपका सौर ज्वाला, यही से आपका जो है ये आपका एनर्जी का धारा चलता है। फिर आगे में आइएगा तो आपका प्रकाश मंडल हो जाएगा, प्रकाश मंडल के बाद आपका वर्ण मंडल होता है, फिर वर्ण मंडल के बाद आपका करोना, यानी सूरज का सबसे बाहरी सतह को हम लोग करोना कहते हैं। ये बात ध्यान जाइए, अपना करोना, ये वाला करोना नहीं, कोविड-19, ठीक है, ये करोना है, ये बाहरी भाग को कहते हैं। इसका तापमान आपको हम बता चुके हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और या 5500 से 5700 भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा चीज आपका है, सौर कलंक है, सौर ज्वाला चलता है, ये वाला भाग है आपका। और यहाँ पे नाभिकीय संलयन से आपका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन होता है, ठीक है। और कुछ बताने का चीज है, और कुछ है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताए थे। ये मैग्नेटिक फील्ड यही असरदार होता है, इसी चीज के बारे में देख रहे हैं आपको, जो धब्बा देख रहे हैं यही यहाँ से चलता है, इसको सौर तूफान कहता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है अपना, ठीक है। हर दिन हम आपके लिए करंट लेके आते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जाके पीछे देख सकते हैं, 2-3 दिन से करंट हम बना नहीं रहे, तो कल संडे है तो वीकली पूरा कंपाइलेशन के साथ लेके आएंगे कल संडे को सुबह में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल अपना वीकली कंपाइलेशन के साथ। आप लोग पढ़िए और मस्त रहिए।